अगर ठीक होने का कहीं पे उम्मीद है सर, तो बताओ, नहीं तो मैं अपनी माँ को घर में लेके चला जाता हूँ, क्योंकि मैं उधारी में और नहीं नया उधारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी जगह पे सर डॉक्टर ने जब क्लियरली बोल दिया कि आपकी मम्मी लाइफ में चल नहीं पाएगी, क्योंकि इनका जो क्लॉटिंग है, जो खून, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम मस्तिष्क में यहाँ पे जो खून का थक्का जमा हो गया है, वो काफी बड़े साइज का है, इसलिए वो चल भी नहीं पाएगी और उनकी याददाश्त भी वापस नहीं आएगी। मैं बहुत ही मन टूट गया था। घर में प्रोडक्ट को ला लिया था। प्रोडक्ट को लाने के बाद मेरे जो ग्रेट ग्रेट मैं हर वक्त उन व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ और हर वक्त यही बोलता हूँ कि मेरे मम्मी को जिंदगी देने वाले प्रोडक्ट का नाम है रेनेटस, और मेरी मम्मी को जिंदगी देने वाले इंसान का नाम है मिस्टर जावेद हुसैन। वो मेरे ग्रेट अपलाइन है, मैं उसको नतमस्तक करता हूँ। वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है, क्योंकि 22 साल से अगर हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में है, तो वो मेरे, हम दोनों एक ही साथ हैं, हम दोनों एक ही साथ काम किए हैं। मगर फिर भी मैं बोलता हूँ सर, जिस प्रोडक्ट ने, जिस इंसान ने मेरी मम्मी को चलना और बोलना सिखा दिया, 100% सर उनको मैं नतमस्तक सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि ये मेरे कारण हुआ। अब मेरे साथ क्या हुआ सर, रेनेटस का प्रोडक्ट ने मेरी मम्मी को सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर चलना सिखा दिया। मैं आश्चर्य हो गया कि मेरी मम्मी खड़ी हो रही है। हमने हेल्प किया तो देखा चलने लगी। तो मेरे को लगा ये मिरेकल हो रहा है। मेडिकल साइंस तो यहाँ पे गलत हो जा रहा है। मेडिकल साइंस के एमडी डॉक्टर बोल रहे हैं आपकी मम्मी कभी चल नहीं पाएगी, और रेनेटस का बोल रहा प्रोडक्ट 5 महीने के अंदर उसको खड़ा करके चलाना चला सिखा दिया। तो मैंने और विश्वास मेरा पैदा हुआ। मैंने बोला कि मम्मी इसको कंटिन्यू यूज करो। तो वो जो बोलती थी वही करती थी, क्योंकि तब चलने लगी थी। याददाश्त तो जीरो था, कौन दे रहा है, क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं था। तो मैंने रेनेटस के प्रोडक्ट को कंटिन्यू देता गया और 5 महीना लाइफ का बीत गया। मतलब 10 महीना टोटल बीता, मेरी मम्मी की याददाश्त भी वापस आ गई। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है सर कि आज बैंगलोर में मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है। आज उनकी उम्र 73 साल है, मगर पर डे 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करती है हमारे टाउनशिप पे। तो रेनेटस को मैं क्या बोलूं, इसको आशीर्वाद बोलूं, इसको जादू बोलूं, या एक सफल का रिसर्च बोलूं, जो भी बोलूं सर, कम है रेनेटस के बारे में बोलना। और ये आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे मेरे से एक्सपीरियंस दिग्गज लीडर बैठे हुए हैं, मैं इतना ही बोलूंगा, आप लोग अपने आप में एक टेस्टिमोनी बन चुके। रियल कहता हूं कि आप लोगों का जो सम्मान है, उस मतलब एक डॉक्टर को जितना सम्मान मिलता है, वो सेम सम्मान आज एक रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, रेनेटस के एक लीडर को भी मिलता है। क्या किया उसने, समाज में कौन सा काम कर दिया उसने, कौन सा तीर मार दिया उसने। समाज में सबसे सेंटिमेंटल, सबसे दुखी नर्व को, नक्स को दबा दिया है रेनेटस ने। रेनेटस ने सबसे दुखी, सबसे दर्दनाक नस को दबा दिया है, जो दूसरे कंपनियों ने सोचा नहीं था। अब आप बोलेंगे यार कौन कहता है नहीं सोचा था। 100% कहता हूं सर, नहीं सोचा था। दूसरे कंपनियों ने लीडरों को यूज किया, दूसरे कंपनियों ने लीडरों को यूज किया कि इनके माध्यम से मेरा बड़ा बिजनेस चाहिए, इनको एक छोटा मोटा कमीशन दे देंगे, ये लोग जाके स्टेज में दिन भर उछलेंगे, ये लोग जाके मार्केट में सारा दिन घूमेंगे, कमीशन तो उतना ही मिलेगा जितना हम चाहते थे, उतना नहीं, उससे कहीं कम देंगे। अपने प्लान को इतने जबरदस्त तरीके से वो लोग डिजाइन करते थे कि एक लीडर को उतना इनकम नहीं मिलता था जितना परिश्रम वो करता था। रेनेटस ने पहली बार वो दुखते नस में हाथ रख दिया, पल्स को पकड़ लिया। लीडर क्या चाहता है, एक आम पब्लिक क्या चाहता है। आम पब्लिक यही चाहता है कि जिसको हमने प्रोडक्ट दिया वो स्वस्थ होना चाहिए, वो रिजल्ट आना चाहिए। पहला मकसद देखिए रेनेटस का, कि पहला मकसद था कि जिस रोगी को दे रहे हैं वो रोगी ठीक होना चाहिए। दूसरा मकसद था कि ये रोगी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा मकसद यही था कि इसमें अगर वो काम करता है, जो लीडर बोलिए, रेनोवियंस बोलिए, रेनेटस का डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए, हर माँ बहन भाई को यहाँ पे इनकम को इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने डिजाइन किया। रियल कहता हूं,
कि रेनाटस में अगर किसी को 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए सर, बहुत करोड़ों की इनकम में नहीं जाना है। अगर रेनाटस में सिर्फ 1 लाख रुपए महीने का कमाना है, सर आपको 3 से 4 महीना, ये मेरी बात को मैं बहुत स्ट्रेस देके बात कर रहा हूं, एक शब्दों के ऊपर ध्यान देना कि अगर आपको महीने में 1 लाख रुपए कमाना है, रेनाटस में 3 से 4 महीना सीखते हुए, सिखाते हुए काम कीजिए। दिमाग से मत काम कीजिए, दिल से काम कीजिए। 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। सीखते हुए, सिखाते हुए काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, दिमाग से मत काम कीजिए। दिमाग किसका होगा? दिल किसका होगा? दिल आपका होगा, दिमाग आपके अपलाइन का होगा। क्यों? क्योंकि उसने उस रैंकिंग को, उस सफलता को हासिल किया है। हासिल करने के बाद उसके दिमाग में कुछ ऐसा चीज है कि आपकी सफलता को बहुत जल्दी वो दे सकता है। तो बहुत सिंपल बात है। मैंने अपने अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ दिया, जावेद सर के ऊपर, सुमन टोडे सर के ऊपर, गुट्टे सर के ऊपर, तापस विश्वास सर के ऊपर, सुब्रत दत्ता सर के ऊपर, जितने मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, रियली मैं कहता हूँ ये लोग रथी नहीं है, एक एक महारथी है। हर वक्त हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं सिखाने के लिए कि सुजय जी यहाँ पे गलती हो रही है, ये कर लो। और कितने फ्रेंडली तरीके से बोलते हैं। मैंने तो दूसरे कंपनियों में बहुत बड़े बड़े लीडरों को बॉस बनते देखा है कि जैसे लग रहा है वो मेरे कंपनी का मैनेजर है। रेनेटस परिवार एक ऐसा परिवार है कि यहाँ पे सुब्रतो दत्ता सर, विकास श्रीवास्तव सर या सुमित देवनाथ सर या गुरतेज सर, किसी भी लीडर का नाम ले लो, एक तो हमारे सामने जब बैठते हैं पता ही नहीं चलता ये बंदा हफ्ते का 10-12 लाख कमाता है। ये क्यों होता है सर? कारण यही है, आपको बता दूं सर, कारण यही है कि सुब्रतो दत्ता सर एक बात बोलते हैं कि आप यहाँ पे करोड़ों कमाओगे, ये तो पूर्व निर्धारित है सर। रेनेटस में जो ज्वाइन कर गया सर, आज ये मान लो यहाँ पे जो नए व्यक्ति आज हमारे इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं, सर मैं बहुत बड़ा बोल बच्चन कुछ नहीं हूँ, मैं सिंपल अपने एक्सपीरियंस के ऊपर 2 बातें शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो बंदा आज पहली बार इस तरह के मीटिंग में बैठा हुआ है, 1 महीना ज्वाइन किया है या 2 महीना ज्वाइन किया है या 15 दिन ज्वाइन किया है, सर एक बात मान लो, रेनेटस में आ गए हो, सफलता आपका है। सफलता आपका 100% गारंटी वारंटी के साथ आपके ही नाम लिखा हुआ है। समय की देर है कि आप कितने दिन टिक जाओगे। बहुत लोग होते हैं, बोलते हैं मैंने तो 5 साल रेनेटस किया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। सर नाम लिखवा लेने से कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन जाता। स्कूल में एडमिशन लेने से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन जाता। बीच में कुछ पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है, कुछ सीखने की जरूरत होती है, कुछ प्रयोग की जरूरत होती है। रेनेटस एक ऐसी कंपनी है, अगर आपने नाम लिखवा दिया है सर, आने वाले 10 साल के अंदर आपको 100 करोड़ का मालिक बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। मगर इस 10 साल के अंदर आप क्या क्या करने के लिए राजी हो, ये पहले अपने आप से सवाल कर लो। अब आप बोलोगे मेरे पास तो कोई नॉलेज ही नहीं है सर, आप बोलते हो सवाल कर लो। तो चलिए हम बातें करते हैं। पहला आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन सा काम कर रहे हो, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं जो लोग बोलते हैं सर ज्वाइनिंग तो आ रहा है सर, ज्वाइनिंग आ रहा है मैं सर, मगर वो डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, नीचे से ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। आप लोग हैं ना सर, आपके पास ये सवाल तो जरूर आता होगा, सर ज्वाइनिंग तो हो रहा है सर, मगर नीचे से ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है सर। हर बंदा, मैंने तो करीब 500 का टीम बना लिया है सर, मगर 5 लोग हैं जो लोग मेरे साथ रोज का काम करते हैं, बाकी तो 495 लोग तो काम ही नहीं करते हैं। उनको बोलते हैं बैठो जूम मीटिंग में, नहीं आते हैं। उनको बोलते हैं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का ट्रेनिंग अटेंड करो, वो नहीं आते हैं। उनको बोलते हैं रिट्रीट की तैयारी करके वहां पे भी बहुत अच्छा ट्रेनिंग मिलता है, वहां पे नहीं आते हैं। तो सर करे क्या? बिजनेस बढ़ ही नहीं रहा है।
तो सिंपल कहना है सर, एक ही बात है कि अगर हमारे को बिजनेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब नीचे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। डुप्लीकेशन का क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ की गलती टीम की है। खाली टीम की गलती बता देने से लीडर अपने आप को मतलब साफ नहीं रख सकता। वो अपने आप को क्लीन चिट नहीं दे सकता कि मैं सब सही हूं, मेरा टीम ही गलत है। सर, ये गलतफहमी से हम लीडरों को पहले निकलना पड़ेगा। हम भगवान नहीं हैं, हम इंसान हैं, गलती हमसे भी होती है, हमारे टीम से भी होती है। जो बंदा, जो लीडर अपनी गलती को भी सुधारता है, पहले अपनी गलती को सुधारना है। कहां से सुधार को शुरू करे सर? पहले जो बंदा रेनेटस में ज्वाइन करता है, उसको पहले 1 हफ्ते के अंदर, सर ये बात को मान लो, टीम उसी का बिखरता है जो पास में एजुकेशन देने की कोशिश करता है। सर मैं एक ही बात बोलता हूं, जिनको भी आप रेनेटस में ला रहे हो, रेनेटस में 2 तरह के लोग आते हैं। पहला आता है यूजर, जो खाली यूज करेगा, अपने शुगर को ठीक करेगा, अपने बवासीर को ठीक करेगा। और दूसरा आते हैं जो बेरोजगार हैं। दूसरा आते हैं वो जिनके घर में आर्थिक तंगी चल रही है। तीसरे आते हैं वो हमारी वो माँ बहनें जिनके घर में आर्थिक संकट भयंकर रूप से है। हस्बैंड का नौकरी चला गया है, वाइफ चाहती है कि अपने कुछ योगदान रखे अपने फैमिली में। ऐसी माँ बहनें बहुत आएंगी। तो हमारा काम क्या है? रेनेटस में जो भी आ रहा है ना सर, आपको बता दूं, आज अगर किसी के नाम के आगे लिखा हुआ है रेनोवियंस ना, 100% मान के चलो सर, ये ऊपर वाले का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपको रेनेटस का बिजनेस अभी मिला। कौन से दौर पे मिला? अभी पूरा विश्व कोरोना के भयंकर माहौल में डरा हुआ है। करोड़ों की तादाद में लोग मर चुके हैं। भारतवर्ष में 4.5 करोड़ लोगों ने अपने नौकरी को खोया है। भारतवर्ष में कितने बेटे को खोया है एक माँ ने, एक बाप ने? भारतवर्ष में कितने हस्बैंड अपने पति को खोया है, कितनी पत्नियां हैं? एक बार समझ के देखना कि ये सब लोग भारतवर्ष की जनता का सबसे दुखी अंश रेनेटस के ऊपर भरोसा करके हमारे साथ जुड़ के अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहता है, यहाँ पे जो लीडर बैठे हैं, तो मैं यही बोलता हूं, उनके साथ लीडर का आचरण मत करो। एक परिवार के बड़े सदस्य का, एक गार्जियन का आचरण करो। उसके साथ बैठ जाओ कि आप रेनेटस में क्यों आए हो, मकसद क्या है। हर चीज को उनके मन से सुनने की कोशिश करो और उसका समाधान दो। समाधान वही बोलेगा। वो बोलेगा सर मैं अपनी आर्थिक समस्या से निकलना चाहता हूँ। एक जो विधवा पत्नी है वो बोलेगी मैं अपने बच्चों को कैसे पालूं, मेरा पति तो मर गया, क्या करूं, मैं कैसे परिवार को संभालूं, मेरे बूढ़े जो ससुर है, सासू माँ है, वो कुछ नहीं योगदान कर पाएंगे, जो करना है मेरे को ही करना है। तो ऐसे सबको लेके बैठो, उनके दुख दर्द को समझो, उनके दुख दर्द के हिसाब से उनको समाधान देने की कोशिश करो। एक स्टूडेंट का समस्या अलग है, उसका समाधान अलग है। एक माँ का, एक बहन का समस्या अलग है, उसका समाधान अलग है। एक बेरोजगार युवक का समस्या अलग है, समाधान अलग है। एक गार्जियन के रूप में बैठ जाओ, गार्जियन में रूप में बैठ के उसको समाधान दो कि आपको ये है। अगर आपने उसके साथ सर 1 हफ्ता जस्ट टेक 1 वीक ओनली, 1 हफ्ते में खाली यही सिखाओ रेनेटस है क्या, रेनेटस कौन से इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, रेनेटस का प्रोडक्ट का नाम क्या है, रेनेटस के प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है, रेनेटस के प्रोडक्ट में जो जो चीज मिला हुआ है उसके हर चीज की गुणवत्ता क्या है। रेनेटस की हर चीज की गुणवत्ता को जब एक्सप्लेन करोगे तो उसके बाद कंपनी के बारे में बताओ कि रेनेटस कहाँ की कंपनी है। इस कंपनी अमेरिका की है, फैक्ट्री हैदराबाद में है, बेंगलोर में आज के दिन में बोल सकते हैं ऑफिस है, इसका मार्केटिंग हेडक्वार्टर है। मगर अभी हमको जो कंटिन्यूसली गुड न्यूज आ रहे हैं कि 25 तारीख को हमारा सिलीगुड़ी का मार्केटिंग हेडक्वार्टर ईस्टर्न जोन का ओपन होने वाला है।
कलकत्ता में जबरदस्त हमारे इंटरनेशनल क्वालिटी का कॉर्पोरेट ऑफिस बन चुका है, जिसका ओपनिंग बहुत जल्दी होने वाला है। और आज हम जिस माध्यम में बैठे हुए हैं, आपको ये भी बता दूं सर, बेंगलोर जिस शहर में मैं बैठा हूँ, इस शहर को इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाने का प्लानिंग कर लिया है, पूरे विश्व का हेडक्वार्टर बनाने का प्लानिंग कर लिया है। तो जो कंपनी अपनी सोच के हिसाब से अपने कर्तव्य को निभा रही है सर, एक बार हम लीडरों को सोचना है, हम क्या अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? अपने आप से सवाल करो, उसके बाद बोलना। अपने अपलाइन को जाके, गुड्डे सर मैं क्या करूं, मैंने तो 2000 का टीम बनाया था सर, मेरे 1800 लोग तो काम ही नहीं कर रहे सर, मैं क्या करूं सर। ये सब कंप्लेन लेके गुड्डे सर के पास मत जाओ। वो क्या कंप्लेन बॉक्स है? कंप्लेन बॉक्स मत बनाओ। अपने अपलाइन को गुरु का सम्मान दो। उनको बोलो, गुरुजी आपने मेरे को शानदार बिजनेस दिया है, यही काफी है, इसलिए मैं आपको नमन करता हूँ। जो जो समस्या है उस समस्या का समाधान मैं करता हूँ। 1 महीना बाद आके मिलता हूँ कि मैं पुराने टीम में जो 1800 लोग खो गए थे, उसमें क्या 80 को भी वापस ला पाता हूँ। हम लोगों को जब टीम बनता है, टीम बिखरता है, हम पुराने लोगों को छोड़ देते हैं, नई ज्वाइनिंग के पीछे भागते हैं। सबसे बड़ी गलती यही होती है। पहला गलती यही होता है कि पहला 1 हफ्ता हमको बैठ के सिखाना चाहिए था, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। क्या करना है हर को बताते हैं सर, प्रोडक्ट लेके जाओ, घूमो, बैग में प्रोडक्ट भर लो, घर घर जाके बताओ, जानकारी दो, रेनेटर्स के बारे में, प्रोडक्ट बिक जाएगा, आपको ये प्रॉफिट मिलेगा, तो बहुत अच्छी बात है। क्या नहीं करना है ये बताया था उस टीम मेंबर को, व्हाट नॉट टू डू। हम नॉट टू डू वाला भी एजुकेशन हमको ही देना है। सर किसी को जाके गलत फहमी मत तैयार करो, 1 महीने में आपका सब रोग ठीक हो जाएगा, ये दवा भयंकर है। सर ये कोई दवा नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। सर हमने एक बार पूछा था, एक व्यक्ति से, एक डॉक्टर से पूछा था, सर ये न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है? फूड सप्लीमेंट है, चलिए इसका हिंदी तो खाद्य विकल्प हो गया। सेल्यूलर फूड आप बोल रहे हो, चलो ये तो कोशिकाओं का खाद्य हो गया। मैं हिंदी में परिवर्तन करता था, उसका मतलब निकल जाता था। मगर न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या है, यही तो मेरे को पता नहीं चल रहा है। जो यहाँ पे डब्बे में लिखा हुआ है न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब क्या है? सर यहाँ पे जितने हमारे पोषक तत्व हैं, वो न्यूट्रिशन और मिनरल से जुड़े हुए हैं, इसलिए न्यूट्रा बताए। मगर स्यूटिकल क्या है? हमने तो इससे पहले फार्मास्यूटिकल, मतलब अंग्रेजी दवा को फार्मा बोला जाता है, स्यूटिकल एक प्रोसेस है। तो फार्मास्यूटिकल, तो हमारे प्रोडक्ट को लोग बोल रहे हैं ये तो आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, ये फूड सप्लीमेंट है, फिर स्यूटिकल क्यों जोड़ दिया गया सर? ये बहुत जबरदस्त चीज है सर, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जो फार्मा इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए प्रोडक्ट का निर्माण करती है, हमारे रेनाटस कंपनी ने टेक्नोलॉजी अत्याधुनिक लगाया, 4G 5G टेक्नोलॉजी लगा दिया कि इस प्रोडक्ट को इतने शानदार टेक्नोलॉजी के साथ हम रिसर्च करेंगे कि इसका हर कण कण रिजल्ट दे। हर कण कण इसके, इसमें जो तत्व मिलाए हुए हैं, इसका हर कण कण रिजल्ट दे। इसलिए इन्होंने हाई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, इसलिए इसको स्यूटिकल में न्यूट्रा को जोड़ दिया गया कि ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है। और ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आया है। मैं रियल कहता हूं सर, हम लीडर लोग अगर अपने नए मेंबर को खाली इतना बोले दे, आपको रेनाटस का प्लान शो नहीं करना है, पहला 1 महीना रेनाटस की जानकारी दो, गांव गांव जाके, घर घर जाके, मोहल्ले में बैठ के, हर घर में बैठ के खाली रेनाटस की प्रोडक्ट की जानकारी दो। बैग में प्रोडक्ट रखना, मगर छुपा के रखना, प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले लिफलेट दिखाओ, प्रोडक्ट की जानकारी दो, इसके तत्वों के बारे में बताओ, इसके रिजल्ट के बारे में बताओ। आपका बोलने का ढंग इतना अच्छा होना चाहिए कि आप चले जा रहे हो, बंदा आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है कि भैया मेरे को एक डब्बी तो देके जाओ। हम वो नहीं कर रहे हैं, हम बेचने में फोकस कर जा रहे हैं, कब मेरा डब्बी बिकेगा और 2 बोतल में 940 रुपए का फायदा होगा। प्रोडक्ट हमको देना है, प्रोडक्ट हमको बेचना है, मगर बेचने की मानसिकता को अंदर रखो। बेचने की मानसिकता को प्रकाश मत करो कि आप किस लिए आए हो।
अगर हमने मानसिकता का खाली परिवर्तन कर लिया कि पहला 15 मिनट हम लोग खाली रेनेटस की जानकारी देंगे, सर रेनेटस इटसेल्फ इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इसका इतना विस्तार है ना सर। रियल कहता हूं कि अगर मेरे को बोला जाए कि रेनेटस की जानकारी, ना मैं अपनी इनकम के बारे में बताऊंगा, ना इनकम प्लान के बारे में बताऊंगा, खाली रेनेटस के बारे में अगर जानकारी दिया जाए ना कि रेनेटस के बारे में बताते जाओ, सर 4 घंटा कहां से बीत जाएगा नहीं मालूम। हम अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, नए परिवार के सदस्यों को खाली 1 हफ्ते में ट्रेंड करते हैं, व्हाट इज रेनेटस सर, खाली एक्सप्लेन दैट ओनली, खाली इतना सा एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट इज रेनेटस। रियल कहता हूं कि सर पर डे हमारा एक एक रेनोवियर पर डे सर 20-20 बोतल लोगों को दे के आएगा, बेच के नहीं, दे के आएगा। और देगा तभी जब पब्लिक बोलेगी सर मेरे को 2 बोतल दो, मेरे को 2 बोतल दो। सर प्रोडक्ट का मार्केटिंग तो ऐसा होना चाहिए, ज्वाइनिंग के ऊपर प्रेशर डालना नहीं है, पहले प्रोडक्ट शेयरिंग करो, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करो। इंफॉर्मेशन शेयरिंग अगर परफेक्ट है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपके बैग से निकल जाएगा। पहला हफ्ते की तैयारी कंप्लीट, बंदा जबरदस्त कर रहा है, उसके मन के अंदर का डर भाग गया है कि पब्लिक से कैसे बातें करूं, क्योंकि आपने उसको गाइड किया है, हमने उसको गाइड किया है। वो अब डर भाग गया है कि इस प्रोडक्ट के बारे में बोल सकता है। और इसमें बोलेंगे क्या, बताइए ना सर। अगर प्रोडक्ट को निकाल देते हैं, जो कंपनी रेनेटस कंपनी, पहली बार मैंने ऐसी कंपनी देखी कि हमारे पूरे कैरियर का 90% काम तो अकेला प्रोडक्ट कर दे रही है, 10% काम तो हम लोग और सिस्टम कर रही है। 90% काम प्रोडक्ट कर दे रही है और 10% काम हम और अपना सिस्टम कर रहा है। तो 90% काम जो कंपनी का प्रोडक्ट कर दे रहा है, हम 90% बात क्यों नहीं उसके विषय में बोले। हम प्लान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उस बंदे को भगा रहे हैं, बेटा कितना ज्वाइनिंग लाया इस हफ्ते का, क्यों ज्वाइनिंग का प्रेशर हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। उसको अगर 1 हफ्ता बिठा लो, 15 दिन बिठा लो, बेटा बैठ मेरे साथ, बोलना क्या है मार्केट में जाके, प्योरली प्रोडक्ट शेयरिंग करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है, उससे कुछ नहीं करना है। जिस दिन वो ट्रेंड हो जाएगा तो आप उसको बताओ कि आप जो प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हो, इसमें अगर पहुंचाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो आपका काम बढ़ जाता है। कैसा रहेगा, आप अकेले हो ना बेटा, हाँ अंकल मैं तो अकेला काम कर रहा हूँ। अगर आपके साथ 10 बंदा काम करेगा और आप जितने नॉलेज के साथ काम कर रहे हो उसी तरह काम करेगा, कैसा रहेगा बेटा। नहीं अंकल बहुत अच्छा रहेगा। तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे जो 100 जन का टीम बना है, इसमें से काम करना वाले लोग कितने हैं, सीखने वाले लोग कितने हैं, काम करने फील्ड में जाने वाले लोग कितने हैं। नहीं अंकल मेरे तो 50 है। चलो उस 50 को पहले ये ट्रेनिंग दो कि आप कौन से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो। आप अगर नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो नेटवर्क का प्रॉपर एजुकेशन उनके पास पहुंचा दो। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। मार्केटिंग एक अलग शब्द है जो व्यवसाय है, और नेटवर्किंग एक अलग शब्द है जहां पे संगठन का काम हो रहा है। हम लोग दोनों में से किसी एक को फोकस कर रहे हैं, या तो मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं, बेचो बेचो बेचो, बेचू बाबू बन गए, या तो नेटवर्किंग में फोकस कर रहे हैं, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। एक दिन जोड़ने जोड़ते 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 एक ऐसा समय आ गया कि हमने 5,000 का टीम बना लिया, 10,000 का टीम भी बना लिया। उसके बाद ये बंदा सोच रहा है सर मेरा तो अभी तक एलिट ही नहीं बना, मैं तो अभी रीजनल ही नहीं बन रहा। क्यों, 10,000 में तो सर 9,900 लोग तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमने नेटवर्किंग में फोकस किया, जोड़ो जोड़ो जोड़ो। और जब नेटवर्किंग में नहीं फोकस किया तो फिर मार्केटिंग में बेचो बेचो बेचो। सर दोनों का कॉम्बिनेशन लाना है, दोनों का कॉम्बिनेशन लाने का सबसे इजी माध्यम है कि हम अपने बच्चों को, हमारे डिस्ट्रीब्यूटरों को, हमारे हर टीम मेंबर को पहला 1 हफ्ता तैयार कर दे व्हाट इज रेनेटस एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। ये 2 चीज अगर हमारा क्लियर हो जाता है ना सर, पहला 1 महीना ना अपने बच्चों को तरीके से बताऊं, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई मूवमेंट की जरूरत नहीं है बच्चों को सिखाने में। सर 1 महीना अगर सिखा देंगे सर, वो हमको जब तक जीवित रहेगा वो रेनेटस ही करेगा सर। और पहला 1 महीना रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर का सबसे क्रूशियल टाइम होता है,
इसी 1 महीने के अंदर वो एक अच्छे लीडर की गुणवत्ता को लेके आने वाले दिन में लीड करता है, या तो इसी 1 महीने के अंदर वो खो जाता है। अपने दिल में हाथ रख के सर अपने आप से ये सवाल कर लेना। अगर कोई खो जाता है हमारी टीम में तो 1 महीने के अंदर ही खोता है, और अगर कोई अच्छी तरह इस बिज़नेस को समझ जाता है, तो वो 1 महीने के अंदर ही समझ जाता है। और क्या है? या तो समय सिखा के जाता है कि आप कौन से इंडस्ट्रीज में क्या कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल यही कहना है सर, बिजनेस अगर हमारा डाउन हो रहा है तो नीचे डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। नीचे डुप्लीकेशन अगर नहीं हो रहा है, 100% इसमें 90% गलती मेरी है कि मैंने अपने टीम मेंबरों को सिखाया नहीं कि व्हाट इज रेनेटस एंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर नेटवर्क और मार्केटिंग की दोनों का कॉम्बिनेशन का हम लोग तरीके से क्लास ले लेते हैं, कंटिन्यू क्लास लेते हैं सर ज्वाइनिंग के बाद उसको मन में ये धारणा नहीं रहेगा, मन में ये डर नहीं लगा रहेगा, मैं किसको बोलूं, कैसे बोलूं। लोगों तो मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करके निकल जाते हैं, मेरे को बहुत शर्म लगता है। अरे मैं तो एक बहुत बड़े सरकारी तबके का ऑफिसर हूँ, सरकारी नौकरी करता हूँ, फिर भी आपने बोला रेनेटस में ज्वाइन कर लो, मैंने कर लिया। आपने बोला लोगों को जाके इंफॉर्मेशन शेयर करो, चलो मैंने वो भी कर लिया। मगर बंदा जब अपमान करके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है, मैं सरकारी नौकरी वाला बंदा, मेरे को अपमान नहीं होगा? सर यहीं पे जाके एक एक बंदे को हमको संभालना है। यहीं पे जाके उसके मन के अंदर जो ईगो, एक अहंकार बैठा हुआ है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। सर एक बार उस सरकारी कर्मचारी के साथ बैठो, एक बार उस अच्छे इंजीनियर के साथ बैठो कि सर आप अपनी जगह पे ठीक हो। सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तर के लिए ठीक है, आपके मोहल्ले के लिए ठीक है कि लोग जानेंगे आप सरकारी कर्मचारी हो। आप इंजीनियर हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके मोहल्ले में लोग जानेंगे बड़ा इंजीनियर है। आप लाखों सैलरी लेते हो, ये आपके मोहल्ले के लिए ठीक है, आपके परिवार के लिए ठीक है। मगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए ये ईगो अहंकार पॉकेट में रखना पड़ेगा, और या तो लॉकर में बंद करके अपने घर में रख दो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1.5 लाख 2 लाख कमाने वालों की इंडस्ट्री नहीं है। ये आने वाले दिन में एक एक बंदे को मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बनाने वाली है, अरबों खरबों में इनकम देने वाली है। इस इंडस्ट्री में पहला ही गुण है, अपने ईगो को लॉकर में बंद कर दो। आप क्या हो? अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में 10 करोड़ रुपए महीने का इनकम आए, तो आप पहले इतिहास को पढ़ के देख लो कि आपके पूर्वजों ने कमाया है क्या? आपके नौकरी में 20 साल में आपने कमाया है क्या? अगर नहीं कमाया है, आने वाले 30 साल में उम्मीद है क्या? अगर सभी का उत्तर ना आता है, तो एक ही बात बोलना सर, अगर सब जगह से आपको पूरा विश्वास हो चुका है कि आप कहीं से भी करोड़पति नहीं बन सकते, तो हमारे पास तो है 2.5 साल सर। 2.5 साल के अंदर रेनाटस ने 220 लोगों को करोड़पति बना दिया है। अभी तो सुनने में यही आ रहा है कि हर साल रेनाटस की इतनी तैयारी हो चुकी है सर। रेनाटस की तैयारी की बात कर रहा हूँ, लीडरों की तैयारी की बात नहीं कर रहा हूँ। लीडर क्या तैयारी करेगा वो सोचेगा, गलती करेगा भुगतेगा वही, तैयारी करेगा एंजॉय भी वही करेगा। रेनेटस की इतनी तैयारी हो चुकी है कि आने वाले 1 साल में जो 2.5 साल में 220 करोड़पति बने हैं, आने वाले सिर्फ 2 साल वेट कीजिए सर, जस्ट वेट फॉर 2 इयर्स। आने वाले 2 साल के अंदर आपको हर साल 1000 करोड़पति यही रेनेटस कंपनी बना के दिखाएगी। यह पक्का प्रॉमिस है आपसे मेरा। अब आपकी तैयारी कितनी है आप उसको समझ लो सर। अगर आपकी तैयारी में कमी है तो टीम को मत दोषो, उनको मत खड़ा खोटा सुनाओ कि आप लोग काम नहीं कर रहे इसलिए मैं रीजनल नहीं बन पाया, आप लोग नहीं काम कर पा रहे इसलिए मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं बन पाया। क्यों अपने टीम को कोसते हो सर? टीम को कोसना नहीं है, टीम को प्यार करो, मैं इतना ही बोलता हूं सर। गलती वो करेगा, उस नादान है, वो कुछ नहीं जानता। हम तो लीडर हैं, हम 10 लाख 20 साल 12 साल अपना एक्सपीरियंस बताते फिरते हैं, सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं। मैं 15 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैं 20 साल से नेटवर्किंग कर रहा हूँ। कोई मतलब नहीं है सर। रेनाटस एक फ्रेश प्लेटफॉर्म है, रेनाटस एक आशीर्वाद का नाम है, जहां पे ईगो वीगो पुराना एक्सपीरियंस सबको लॉकर में रख के फ्रेश वे में रेनाटस में आ जाओ, काम कर जाओ सर। सुब्रतो दत्ता आप बन जाओगे, गुरतेज सर आप बन जाओगे। इस ईगो को छोड़ो।
इस ईगो से जिस दिन निकलोगे ना सर, मजा आ जाएगा सर। रियली कहता हूँ, बिना अहंकार के जब अपने टीम से मिलोगे ना, हर डिस्ट्रीब्यूटर में रियली कहता हूँ कि आपका संतान नजर आएगा, आपका भाई नजर आएगा, वो बहन जो पूरा आंखों में पानी लेके बैठी हुई है कि मेरे परिवार को बचाने वाला कौन है, कौन इस पे हमको सहायता करेगा। मेरा हस्बैंड का तो एक्सीडेंट होके पाँव गवा चुका है, कैसे मैं क्या करूं, वो बिलख रही है, रो रही है। अरे आप वो रेनेटस के डिस्ट्रीब्यूटर हो जो अपने आप को लीडर मान रहे हो, लीडर का अहंकार त्याग करके उसके घर में घुस जाओ, उस बहन के सिर पे हाथ रख के बोलो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। अहंकार त्यागो सर, रेनेटस आपसे होगा। अहंकार नहीं त्यागोगे सर, रीजनल तक जाओगे, एलिट तक जाओगे, उससे बड़ा पिन अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना सर, ये एलिट हमको महीने का 4 से 5 लाख रुपए मिनिमम दे देती है, और हम लोग अहंकार में आ जाते हैं कि अरे हफ्ते का 4 लाख कमा रहे हैं, कितना बड़ा इनकम। सर रेनेटस आपको करोड़ों देने वाली थी, मगर उससे पहले चेक कर रही थी आपको, हमको चेक कर रही थी। महीने का 10 लाख में अहंकार आया क्या? देखा नहीं आया। 20 लाख दिया, सीनियर एलिट बनने के बाद महीने का 20 लाख आने लगा, फिर से चेक किया, अहंकार आया क्या? नहीं आया। रीजनल एलिट गुट्टे सर, 12.5 लाख 13 लाख हफ्ते का पेमेंट, अहंकार आया क्या? नहीं आया। चलो फाउंडर एलिट में जाके देखते हैं, इस बार तो बंदा डूबेगा ही। फिर मारा पिन, 25 लाख हफ्ते का, 1 करोड़ महीने का। सुमित देवनाथ पिन मारना चालू हुआ, अहंकार अहंकार अहंकार। देखा सुमित देवनाथ जैसा था वैसे ही नॉर्मल साधारण इंसान, फिर पिन मारना चालू हुआ। 50 लाख हफ्ते का, 2 करोड़ महीने का। सुब्रतो दत्ता, अहंकार अहंकार। सुब्रतो दत्ता वही, जिस दिन पहले जुड़ा था वही, एक ही प्यार के साथ टीम में मिल रहा है, आज करोड़ों कमा रहा है, तब भी एक ही प्यार के साथ मिल रहा है। सर ये है लीडरशिप। अगर हम इस लीडरशिप की क्वालिटी को अभी भी हमारे अंदर नहीं समाएंगे, तो हमारे लिए रेनेटस नहीं है सर, दूसरे कंपनी का दरवाजा खुला हुआ है, हम वहां जा सकते हैं, जहां पे ईगो को महत्व दिया जाता है, अहंकार को माला पहनाया जाता है। सर क्या ईगो और अहंकार को माला पहना रहे हो सर? अगर माला ही पहनना है, रियल मैं कहता हूं सर, मैं अपनी फिलोसॉफी की बात कहता हूं, अगर माला ही पहनना है तो प्यार की माला पहनो, अपने टीम मेंबरों की माला पहनो, उस आंसू से भरे हुए माला को पहनो। कितने अच्छे तरीके से एक बंदा जब सफल होता है, एक 23 साल 24 साल का लड़का, एक 23 साल 24 साल की युवती जब सफल होता है, स्टेज में आके अपने अपलाइन को प्रणाम करता है और रो देता है। उस पानी को कभी देखा है सर? आंख से वो टपकते हुए उस पानी को देख लेना कि उसमें कितना प्यार था, कितना दर्द था आपके लिए। आपने तो माला देखा, हमने तो माला देखा, कि माला से निकल जाओ सर। उस लड़के को देखो कि क्या देने के लिए आया था, वो तो जीवन का सबसे अनमोल चीज आपको दिखाया गया सर। वो अपनी आंखों का दिल से निकले हुआ एक बूंद पानी आपके चरणों में देखे गया, उसको खाली एंजॉय कर लो सर। रेनेटस आपसे ही होगा, रेनेटस हमसे ही होगा। रेनेटस को करने का खाली ना सर बहाना को बदल लो, इसका मकसद बदल लो। कमाई कमाई पैसा पैसा सर, बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी अभी भी बोल रही है 6 महीने में आपको 10 करोड़ कमा के देंगे। रेनेटस नहीं बोल रही है, रेनेटस बोल रही है आप इसमें दिल से टिके रहो सर, अमाउंट मत बिठाओ। अमाउंट आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि रेनेटस का इनकम तो बाई प्रोडक्ट है, ओरिजिनल तो प्रोडक्ट हमारा नोवा है। और कितने शानदार न्यूज आएंगे सर। मैं इतना ही बोलूंगा सर कि हम लोगों को निकलना है, अगर हमको अच्छा टीम मेंटेन करना है तो सिंपल है, लीडरशिप क्वालिटी जो ओरिजिनल है उसको हमारे अंदर लाना है, और सबके अंदर इसको डुप्लीकेशन करना है। अगर आपको लगता है आप सही काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लीडर गलती ही करता है, किसने बोला? मैंने नहीं बोला, हमने बोला जहां गलती हुई वो मैंने दिखा दिया। तो इसी जगह पे अगर हम सही कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग काम कैसे करना है ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है ये दे रहे हैं, हर चीज को अगर हम दे रहे हैं
तो हम अपने नीचे वो नीचे वाले बंदे ये ट्रेनिंग कब देंगे, उसकी तैयारी तो हमको ही करना है सर। उसको सिखाने के लिए हमको टाइम देना है, उसको ज्वाइनिंग के लिए मत भगाओ। तेरे को तेल का खर्चा दे दूंगा, तेरे डेली का 200 रुपए डाल दूंगा, तो इस हफ्ते में अगर एक काम करना बेटा, हाँ, तो डायरेक्टर 500 अचीव कर लेना। हाँ, वो बंदा दौड़ता है 500 अचीव, यार रोको, रोको उसको, रोक दो। 500 क्या है, उसको रोको पहले। उसको प्रोडक्ट की जानकारी दो, उसके तत्वों की जानकारी दो, उसके रेनेटस का असली मकसद क्या है उसकी जानकारी दो। हर चीज की जानकारी में एक हफ्ता दो। सर 500 सीसी के लिए क्यों दौड़ा रहे हो, वो तो डायरेक्टर 1000 बनने वाला था, वो तो एग्जीक्यूटिव बनने वाला था, हमने उसको कहाँ रोक दिया। 500 सीसी दौड़ो, जोड़ो, ये सब सिखा रहे। ये सब छोड़ के सीधा बात कहता हूँ सर, अपने टीम मेंबरों को अपना भाई समझ के, अपना बहन समझ के, अपना संतान समझ के गले मिल लो एक बार खाली, और दिल से गले मिल लो। जितना दुख है सर उसको बोलो, और गले मिल के सर एक बार आई लव यू बोल दो, और दिल से बोलो सर कि मैं तुम्हारे को इस रेनेटस में सफलता की उस मकाम तक देखना चाहता हूँ जो मैंने कभी एक समय सोचा। अपने सपने को उसके अंदर ट्रांसफर कर दो, तभी तो वो आपके साथ रहेगा। बहुत हो गया सर, आज हमारे को जो जिम्मेदारी दी थी गुरतेज सर ने कि रेनेटस में कैसे हमारी बढ़ोतरी होगी, कैसे बिजनेस हमारा बढ़ेगा, सर मैं अपने अपने सोच के ऊपर जाके जितना हो सका सर मैंने उस हिसाब से बोला। अगर मेरी बात पे किसी को दुख पहुंचा है उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, मगर फिर भी यही बोलूंगा कि सर रेनेटस बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आया है, बहुत बड़े आशीर्वाद के साथ आया है। हम इस आशीर्वाद को अपने सर पे लेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आलोक सर को, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस होस्टिंग को कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो उपस्थित हैं, जो रिलेटिव रेनोवियंस है, मैं सभी सदस्य को सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, और इतना बोलता हूँ सर, हम लोग मिलके कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। रॉकिंग रेनेटर्स, रॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग नेटर सर। सर सच में आज मैं आपको सुन के सर स्पीचलेस हो गया हूं सर, और ये मेरी खुशकिस्मती है सर कि आज मुझे आपको सुनने का मौका मिला है। मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आज कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन जितने भी यहाँ पे 300 एबव लोग हैं, मैं एक ही बात आपसे कहना चाह रहा हूं, रोज 8 बजे आपको ऐसे ही कोई स्टोरी सुनने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि नेटस का विजन क्या है। तो कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम 8 बजे एक नए लीडर के साथ, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों।